अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कुछ रोज पहले रियासत के नए सरबराह ने तनख्वाह और सरकारी मरात न लेने का ऐलान किया था। तो मुझे एक पंजाबी दोस्त एक पंजाबी लोक दास्तान का जुमला सुना रहे थे कि रांझे ने मंजियां ऐसे मुफ्त नहीं चराइया। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसकी काबीना ने ये ऐलान किया कि वज़रा वज़ीर आज़म सरकारी तनख्वाह भी नहीं लेंगे और सरकारी मरात भी नहीं लेंगे। उसके बाद फिर ये फौरी खबर आ गई कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़नी जा रही हैं और IMF ने हुक्मरानों को, अशराफिया को ये खुशखबरी सुना दी कि ये IMF का गर्दाब बरकरार रहेगा और एक नया महंगाई का तूफान सर पर है। वो ईद से भी पहले आ सकता है और ईद के बाद मिनी बजट की शक्ल में भी आ सकता है। तो रांझे ने मुफ्त में भैंसे नहीं चराई। पहले से पता था कि कैसे माहौल साजगार करना है और एक मरतबा फिर महंगाई का बम इस कौम के सर पे गिराना। दो अहम खबरें हैं इस्लामाबाद के हवाले से। सुबह सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने खिताब किया मुआशी मामलात और सिक्योरिटी के इशू, दहशतगर्दी और IMF के साथ मुज़ाकरात और टैक्स का बेस बढ़ाना, ये बहुत सारे मौजू थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है और यही बात निगरान हुकूमती दौर में की गई थी कि गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसको रोकना है तो बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। उसके बाद एक मुबैना बिजली चोरी रोकने की मुहिम चलाई गई थी और एक कानून आ गया था और इधर उधर भाग दौड़ शुरू हो गई थी कि अब बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे, बिजली चोरी नहीं होगी, गर्दिशी कर्जा रुक जाएगा, तो उसके बाद बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और जब बिजली की चोरी खत्म हो जाएगी तो अवाम को रिलीफ देंगे। अब उसके बाद इंतखाबात हो गए और वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई। आज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें फ़खरिया तौर पर यह ऐलान किया गया कि वज़ीर आज़म और उसके वफाकी काबीना के अराकीन सरकारी तनख्वाह भी नहीं लेंगे, मरात भी नहीं लेंगे और उसके बाद वाह वाह होगी। शायद ही किसी को पता होगा कि कुछ देर के बाद क्या होना है। कुछ देर के बाद IMF की तरफ से, वज़ारत खजाना की तरफ से नहीं, टेक्नोक्रेट वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब की तरफ से नहीं, IMF की तरफ से यह खुशखबरी आ गई कि पाकिस्तान हुकूमत के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया है। इसका मतलब है कि IMF की जो टीम पाकिस्तान में मौजूद है, जिन्होंने वज़ारत खजाना और बाकी FBR और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुज़ाकरात किए थे, उनके दरमियान ये तय पा गया कि जो रवा स्टैंड बाय अरेंजमेंट का कर्जा मुआहदा है उसकी आखिरी किस्त के तौर पर 1.1 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे और उसमें यह खुशखबरी भी IMF की तरफ से एलामिया में दी गई थी कि पाकिस्तान हुकूमत ने यह यकीन दहानी कराई है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा और उसके साथ फौरी तौर पर बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और इसके अलावा गर्दिशी कर्जे रोक दिए जाएंगे, जिसके लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे। और उसके अलावा IMF की तरफ से पाकिस्तानी कौम को यह खुशखबरी भी दे दी गई कि आपका
फौरी छुटकारा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में IMF का गर्दाब बरकरार रहेगा और पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी कौम इस गर्दाब में फंसी रहेगी। तो इसका मतलब है कि फौरी तौर पर बहुत जल्द आवाम के लिए मुंतखब हुकूमत की तरफ से नया तोहफा महंगाई की शक्ल में आएगा और वो होगा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF के साथ वजारत खजाना ने तय किया और गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से सुई सदरन और सुई नादरन की तरफ से पहले ही बंदोबस्त कर लिया गया था, जिसके लिए ओगरा के पास दरखास्तें दाखिल की गई कि गैस की कीमतों में तकरीबन 150% इजाफा किया जाए। इन दरखास्तों पर मिड अप्रैल में समाप्त होनी है और यकीनी तौर पर जब IMF ने ऐलान किया तो आप समझ लें कि IMF वाले, ये गोरे भाई हमारे जो पाकिस्तान को कर्जा देते हैं और पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, वो इतने सच्चार हैं, इतना सच बोलते हैं कि वो झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने ये सच आपको बता दिया कि बिजली की और गैस की कीमतें बढ़नी है और रिटेलर्स जो रोजगारी की दुकानें हैं उन पर टैक्स लगेगा, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर हुकूमत में भी जब IMF के साथ मुज़ाकरात हुए थे, शौकत अजीज आए थे, तो ये कोशिश की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में और उसके बाद इमरान खान के दौर हुकूमत में, और पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ की 15 से 16 माह की हुकूमत थी, उसमें बिजली चोरी रोकने के हवाले से इकदाम किए गए थे, गैस की कीमतें बढ़ाई गई थी और उसके बाद सोने पे सुहागा निगरान हुकूमत में दे दिया गया। लेकिन अभी तक कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि आवाम को रिलीफ मिलना है। तो ये जो तनख्वाहें और मरात न लेने का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके काबीना के अरकान ने किया, इससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी ये ऐलान कर चुके हैं कि अवाम पर मईशत का बहुत बोझ है, हमारा दिल दुखता है और हमें रातों को नींद नहीं आती, तो इसलिए हम सरकारी खजाने से या कौमी खजाने से तनख्वाह भी नहीं लेंगे, मरात भी नहीं लेंगे। तो उसके बाद एक दोस्त ने तो वही जो पंजाबी लोग दास्तान हीर रांझा का वो जुमला सुनाया था कि रांझे ने मंझियां ऐसे नहीं चराई, हीर के लिए वो बैठा था। तो उसके बाप को ये अंदाजा होना चाहिए था कि ये जो पागल बैठा है ये भैंसे चरा रहा है मुफ्त में, आखिर चक्कर क्या है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं, वो सदर मुमलिकत हों, वो वजीर दाखिला हों, वो शहबाज शरीफ उसके काबीना के अरकान हों, उन्होंने एक माहौल बना लिया और कौम को ये बता दिया कि हमें नींद नहीं आती आपके लिए, हम किफ़ायत शुआरी करने जा रहे हैं, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं और हम मरात नहीं लेंगे। उस दौरान एक दोस्त ने तंजिया ये जुमला भी कसा था कि तनख्वाह क्या, मराती क्या, मैं हर माह 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं कि मुझे सदर पाकिस्तान को भी छोड़ें, वजारत दाखिला उसको भी छोड़ें, कोई वफाकी वजारत भी छोड़ें, मुझे सिर्फ एक सेनेटरी एमएनएशिप APA दे दें तो मेरी आंखें ठंडी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम, तकरीबन 25 करोड़ कौम जो सोई हुई है और बगले बजा रही थी कि नई हुकूमत आ रही है, इनकलाब आएगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जो आपके साथ होने जा रहा है उसके लिए तैयारी पकड़े। ये पाकिस्तान, उसकी मईशत, ये मुआशरा, आप लोग IMF के गर्दाब में फंस चुके, बुरी तरह फंस चुके। अब हमारे फैसले भी वही करेंगे, एलामिया भी वही जारी करेंगे, ऐलान भी वही जारी करेंगे और हमारे हुक्मरान सिर्फ ये दिखावा करेंगे कि हम कौमी खजाने से कुछ नहीं ले रहे। अगर आप कौमी खजाने से कुछ नहीं ले रहे तो ये कौमी खजाना जिसका बेड़ा गर्क हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? अब तक के लिए इतना।
अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।